बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी, आजम को बनाएंगे आला, स्पीकर ने वक्त मांग लिया, हुकूमत की बौखलाहट, मेयर किसका हक, पीटीआई को नुकसान किसने पहुंचाया, रूस से तेल कब आएगा और कितनी महंगाई। खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया, बेहतरीन सियासी बसीरत का मुजाहरा किया, आजम खान को निगरान वजीर आला बनाने पर इत्तेफाक हो गया। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत रंग ले आई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला महमूद खान का कहना था, निगरान वजीर आला KP के लिए आजम खान के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। अपोजिशन रहनुमा अकरम दुरानी का कहना था, सियासत से बालातर होकर सूबे के मफाद के लिए निगरान वजीर आला का इंतखाब किया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला का इंतखाब, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत, सियासी बसीरत काम कर गई, एक नाम पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी सर जोड़कर बैठे। मुज़ाकरात में वज़ीर आला महमूद खान, परवेज़ खटक, स्पीकर मुश्ताक गनी मौजूद थे। दोनों फरीक़ैन ने हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से पेश किए गए नामों पर गौर किया। बाहमी रजामंदी से साबिक़ चीफ सेक्रेटरी आजम खान को निगरान वज़ीर आला बनाने की मंजूरी दी। फैसले के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि आजम खान अच्छे इंसान है, इसीलिए एतमाद किया है। ये हमारी तरफ से आजम खान साहब क्लियर है और हम उनको अपने पार्टी की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर करते हैं। अकरम खान दुरानी ने कहा कि निगरान वज़ीर आला KPK के लिए आजम खान के नाम पर इत्तफाक किया है। सियासत से बालातर सूबे के मफाद के लिए निगरान वज़ीर आला का इंतखाब किया है। हमने सियासत से बालातर पॉलिटिक्स से इस सूबे के अवाम के लिए ये फैसला किया है कि वो इंशाल्लाह आजम खान, और हमने अभी इत्तेफाक के राय से इंशाल्लाह फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट साहबजादा सईद और जावेद इकबाल के नाम दिए गए। अपोजिशन ने साबिक IG जफरुल्लाह खान और साबिक चीफ जस्टिस दोस्त मोहम्मद का नाम तजवीज़ किया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर परवेज़ खटक ने निगरान वज़ीर आला के इंतखाब को बड़ा और तारीखी फैसला करार दिया। कहते हैं, पंजाब वालों से भी दरख्वास्त है कि बाहमी इत्तेफाक से निगरान वज़ीर आला का इंतखाब करें। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त परवेज़ खटक के साथ मौजूद हैं। बताइएगा नवाब शेर, क्या कहना है परवेज़ खटक साहब का इस बारे में? जी बिल्कुल, वफाक के निगरान वज़ीर आला के लिए आज़म खान का इंतखाब हो गया है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ खटक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, इंतखाब हो गया है, इत्तेफाक की राय से हो गया है, अब अगला लाएअमल क्या होगा और ये नाम किसकी तरफ से था? ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठकर केयर टेकर पर यकजा हुए, और मेरा ये रिक्वेस्ट है पंजाब से भी कि आपस में बैठे और मुतफ़िका कैंडिडेट लें ताकि कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो। हमने जो चूज़ किया है आज़म खान साहब को, ये बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, बेहतरीन इंसान है, और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है उनको कि इंशाल्लाह ये सूबे के लिए काम भी करेंगे और एक बेहतरीन मिसाल कायम करें। हम तो चाहते हैं अभी इलेक्शन का अनाउंस करें ताकि मुकाबला और पता चले लोग किसके साथ हैं। लोग देख रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब का यही कहना है कि वो इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है जब भी इलेक्शन हो। जी, खबरों में आगे देखिए, इत्तेफाक पर जंग, और आगे स्पीकर पीछे इस्तीफे। मुतफ़िका निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान का इरसाल कर दिया गया। आजम खान मुल्क के कई बड़े इंतजामी ओहदों पर फाइज रहे। वो सूबाई वज़ीर की हैसियत से भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक जानिए इस रिपोर्ट में।
खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला के नाम का मामला खुश असलूबी से तय पा गया। आजम खान निगरान वजीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार बन गए। नामजद निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान ने 1962 में लंदन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल की। वो स्पेशल एजुकेशन सेंटर चारसदा के पैटर्न भी हैं। मोहम्मद आजम खान 24 अक्टूबर 2007 से 1 अप्रैल 2008 तक सूबाई वजीर खजाना और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आजम खान सितम्बर 1990 से जुलाई 1993 तक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रहे। आजम खान वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के सेक्रेटरी भी रहे। वो 1997 से 2007 तक गुर्बत में कमी से मुताल्लिक UNDP के मुशीर की खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद आजम खान चेयरमैन पाकिस्तान टोबैको बोर्ड भी रहे हैं। आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए पंजाब असेंबली के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। खत में कहा गया है वजीर आला की एडवाइस पर पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी। आइन के तहत आपने पंजाब असेंबली के जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना थी। आप 90 दिन में पंजाब असेंबली के जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। असेंबली की तहलील 7 रोज गुजरने के बावजूद आपने जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं की, इसलिए फिलफौर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाए। हुकूमत और अपोजिशन अपनी जिद पर कायम। निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद फरीकैन ने ऐलान कर दिया। PTI रहनुमा राजा बुशारत बोले, निगरान वज़ीर आला के नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब उनके और हमारे दोनों नाम इलेक्शन कमीशन के पास जाने हैं। इलेक्शन कमीशन चारों में से किसी एक नाम पर फैसला करेगा। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना था कि वज़ीर आला के नाम पर सियासी सतह पर मामला तय नहीं हो सका। मामला सियासी तौर पर हल होने के मौके होते हैं, मगर यहाँ नहीं है। उन्होंने इसे इत्तफाक नहीं किया, उन्होंने स्टिक किया अपने 2 नामों पे। मुतफिका फैसला तो यही है कि इत्तफाक नहीं हो सकता। टेंटेड नाम ना दें जिनका एक पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो। बदकिस्मती से जो नॉमिनेशंस थी उनकी वो सारी इनएलिजिबल थी। उनके दोनों नाम भी और हमारे दोनों नाम भी जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं। हमने तो अपनी हतलवसा कोशिश की कि कोई पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट आ जाए। तवक्को करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि चारों जो उम्मीदवार हैं उनके क्रेडेंशियल्स को सामने रखें और फिर फैसला करें। किसी तौर पे सियासी सतह पर तय होने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से यह नहीं हो सकता। इमरान खान की असेंबली वापसी के खौफ से हुकूमत बौखला गई। स्पीकर ने मजीद 35 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी बगैर वक्त ज़ाया किए अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। मजमूई तौर पर 81 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। तान का खौफ सर पर सवार। असेंबली वापसी के ऐलान पर हुकूमत ने पकड़ी राह फरार। स्पीकर की नाना अकरार में बदल गई। 3 दिन में 1-2 नहीं 70 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर कर डाले। 3 रोज कबल मरकजी रहनुमाओं समेत 35 अरकान को डी नोटिफाई किया गया। आज एक बार फिर यक जुम्बिश कलम 35 इस्तीफे कबूल कर डाले। 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी बगैर वक्त ज़ाया किए अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। तमाम नशिस्तें खाली करार दे दी गई। डी नोटिफाई होने वालों में आमिर कियानी, फ़खर इमाम, खुसरो बख्तियार, मलिका बुखारी, अली जदून, उस्मान तरकई, अरबाब आमिर भी असेंबली रुकन नहीं रहे। रिजीम चेंज के बाद से अब तक मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 81 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों की मंजूरी के बाद तमाम सीटें खाली करार दे दी। इमरान खान कहते हैं बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। हमारी हुकूमत गिराकर चोरों को ऊपर बिठाया गया। ये चोर अपने केसेस माफ कराने के लिए साजिश का हिस्सा बने। ये बात पहले ही कही थी जिसे वक्त ने साबित कर दिया। चोरों ने आते ही नैब कानून में तब्दीलियां की और खुद को क्लीन चिट दी। रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक से खिताब में कहा, रजीम चेंज से मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया गया। ये मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश थी। फैसला किया रजीम चेंज करने का, साजिश की, ये गवर्नमेंट गिराई गई कि नामवर डाकुओं को जिनके ऊपर हमारे दौर में नहीं पुराने केसेस थे, अरबों रुपए के केसेस थे, उनको पहले ऊपर साजिश के तहत बिठाया गया और उन्होंने अपनी सारी चोरियां माफ कर ली। यहाँ क्या है कि सारे चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। हर पाकिस्तान का बड़ा बड़ा डाकू आज बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गया और लीगली अपने केसेस माफ करवा रहा है। नैब के अंदर चेंजेस किए हैं जिससे एक से बच गया।
गया। ये इनके अपने दौर के सारे केसेस हैं जो इन्होंने माफ करवा लिए। इक्तदार में बैठे हुए हैं, ये सब फेल हो चुके हैं और ये क्राइसिस शुरू किया गया और आज उधर पहुंच गया है। इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया और ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया। ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि माइशत को ठीक कैसे करना है। पीटीआई तैयार लेकिन स्पीकर फरार। तहरीक इंसाफ बाकी अरकान के इस्तीफे भी मंजूर कराने पार्लियामेंट जा पहुंची, लेकिन स्पीकर आजा परवेज अशरफ किसी से मिले ही नहीं। पीटीआई कहती है स्पीकर आइन के साथ खेल रहे हैं और मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। सबके इस्तीफे कबूल करूंगा। पीटीआई पीछे, सबको अलहदा बुलाने वाले स्पीकर आगे हैं। पीटीआई अरकान सबके इस्तीफे कबूल कराने असेंबली जा पहुंचे, लेकिन राजा जी ने तो किसी से मुलाकात ही नहीं की। शाह महमूद कुरैशी का वफ्द तो अंदर चला गया, लेकिन असद कैसर के साथ आने वाले अरकान को अंदर ही नहीं जाने दिया गया। मीडिया से बातचीत में पीटीआई अरकान ने कहा कि स्पीकर इस्तीफों से खौफजदा हैं। हम गए तो वो खुद भी छुप गए और सेक्रेटरी को भी छुपा दिया। अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं था। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियाँ नीचे की गई, ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियाँ छोटी कर दी गई। मुल्क जो है वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ कई बार पीटीआई अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुला चुके हैं, लेकिन अरकान के जाने पर स्पीकर साहब खुद ही गायब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का फैसला सदर मुमलिकत ने करना है। शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना आसान नहीं होगा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए असद उमर का ही कहना था कि नए इलेक्शन के लिए हुकूमत बात करने को तैयार है तो हम आ जाते हैं। उनका एजेंडा ये है कि मुल्क में कोई भी इलेक्शन ना हो। ये मुल्क में हर तरह के इलेक्शन से भाग रहे हैं। कराची में भी मजबूरी की वजह से बल्दियाती इलेक्शन कराए। स्पीकर ने तमाम इस्तीफे कबूल करने के बजाय फिर 35 इस्तीफे कबूल किए। वज़ीर आज़म के प्रेसिडेंस का या एतमाद के वोट का ताल्लुक है। पहली बात तो वो फैसला करना है सदर पाकिस्तान ने करना है, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं करना जी। और हमारे ख्याल में इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा होती जा रही है जहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इतना आसान नहीं होगा वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना। उनकी अपनी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ बढ़ती चली जा रही है, ख़ास तौर पे पंजाब में। तो वो तो हर इलेक्शन से भाग रहे हैं। जहाँ तक बात करने के ताल्लुक है, हम कई बार ये बात कह चुके हैं कि देखें हम बात करने को तैयार हैं। एक नए मैंडेट के, एक फ्रेश इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। उसके लिए अगर हुकूमत बात करने को तैयार है तो हम बात करने के लिए आ जाएंगे। तो अब तो जो सूरत हाल है, चाहे इनको अच्छा लगे ना लगे, इलेक्शन तो अब इनको लड़ने पड़ेंगे। उनका 1 पॉइंट एजेंडा ये नहीं है कि जनरल इलेक्शन ना हो, उनका 1 पॉइंट एजेंडा ये कोई इलेक्शन ना हो। तो उन्होंने फिर वही काम किया कि उन्होंने तमाम इस्तीफे कबूल करने के बजाय सिर्फ 35 मजीद इस्तीफे कबूल कर लिए। इस्तीफों से खौफ खाने वाले अब इस्तीफों पर तंज करने लगे। अता तारड़ ने 35 इस्तीफों की मंजूरी को सरप्राइज करार दे दिया। ट्विटर पर लिखा, खान साहब वापसी की मीटिंग कर रहे थे कि उनकी पक्की वापसी हो गई। स्पीकर कौमी असेंबली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर दिए। अब मुस्ताफी अरकान की तादाद 79 हो चुकी है। ऐलान कर रहा हूं कि यही इलेक्शन कमिश्नर निगरान हुकूमत बनाएगा। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा रायविंड में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। जब आलमी इमदाद आने लगी तो खान साहब ने असेंबलियां तोड़नी शुरू कर दी। इमरान को रोकने में कामयाब ना होना मुल्क की बदकिस्मती है। जब मैदान लगता है तो तुम घर में बंद होकर बैठ जाते हो। कभी अदलिया, कभी फौज से मुतालबे करने लगते हो। इन्हें कराची में बुरी शिकस्त के बाद नानी याद आ रही है। पंजाब के इलेक्शन में भी इन्हें शिकस्त होगी।